नमस्कार। आज एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं गर्व की बात पर चर्चा करेंगे। भारत 2019 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। जी हाँ, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली बार है कि दक्षिण एशिया का कोई देश इस बड़े आयोजन को होस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले ये गेम्स हैं क्या असल में? कई लोगों ने शायद पहली बार सुना हो। जरूर। देखिए, ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो हैं, ये एक तरह से दुनिया भर के पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स और जो कस्टम्स या जेल अधिकारी होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है। अच्छा, मतलब एक तरह का ओलंपिक्स, पर सिर्फ इन सेवाओं के लिए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। एक तरह का ओलंपिक्स ही है इन यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए। काफी बड़ा इवेंट होता है ये। बड़ा मतलब कितना बड़ा? कितने लोग आते होंगे इसमें? अंदाजा लगाइए, करीब 70 से ज्यादा देशों के 10,000 से भी ज्यादा एथलीट हिस्सा लेते हैं इसमें। 10,000, ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। और खेल, किस तरह के खेल होते हैं? खेलों की लिस्ट भी काफी लंबी है, मतलब 65 से ज्यादा अलग अलग स्पोर्ट्स। इसमें आपको एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग, शूटिंग, रेसलिंग जैसे पारंपरिक खेल तो मिलेंगे ही। हाँ, ये तो कॉमन है। जी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बहुत ही खास इवेंट्स भी होते हैं, जैसे अल्टीमेट फायर फाइटर चैलेंज। अल्टीमेट फायर फाइटर, ये क्या होता है? ये सीधे उनके काम से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसी चुनौतियां जो उनके रोजमर्रा के काम की मुश्किलों को दर्शाती हैं। ताकत, सहन शक्ति, स्पीड, सब कुछ परखा जाता है। तो ये सिर्फ मेडल की दौड़ नहीं है। समझ गए, ये उनके कौशल और जज्बे का भी प्रदर्शन है। बिल्कुल सही। और ये इवेंट भारत में हो रहा है, गुजरात में। हाँ, गुजरात मेजबानी करेगा। और शहर कौन कौन से हैं? मुख्य कार्यक्रम अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होंगे। एकता नगर यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास वाला इलाका? जी हाँ, वही। और इसका भी अपना एक खास महत्व है, जिस पर हम शायद बाद में बात कर सकते हैं। जरूर, लेकिन पहले ये बताइए, ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्यों है? पहला दक्षिणी एशियाई देश होना, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर बड़े और अलग तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने में सक्षम है। ये सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप या कॉमनवेल्थ गेम्स तक सीमित नहीं है। ये सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा एक प्रतिष्ठित इवेंट है। हाँ, ये बात तो है, एक अलग तरह की पहचान मिलेगी। पर 2029 में है ये इवेंट, यानी अभी लगभग 4 साल है। तैयारी के लिए ये वक्त काफी है? पहली बार कर रहे हैं हम ऐसा कुछ? सवाल तो जायज है। 4 साल सुनने में ठीक लगते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल के इवेंट के लिए, वो भी पहली बार, प्लानिंग बहुत पुख्ता चाहिए होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, बहुत कुछ देखना होगा। हाँ, विश्व स्तरीय सुविधाएं बनानी होंगी। जी, लेकिन ये एक मौका भी है। इस बहाने वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बन सकती हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सुधर सकता है, रहने की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और इसका असर दुनिया भर में कैसा होगा? मतलब भारत की इमेज पर? बहुत सकारात्मक असापन है मेरे ख्याल से। ये दिखाता है कि भारत बड़े पैमाने पर ऐसे जटिल आयोजन सफलतापूर्वक कर सकता है। ये दुनिया को एक संदेश देता है हमारी संगठनात्मक क्षमताओं के बारे में। और पर्यटन, आपने कहा 10,000 से ज्यादा एथलीट आएंगे, उनके साथ और भी लोग होंगे? हाँ, एथलीट, उनके सपोर्ट स्टाफ, परिवार, फैंस, मीडिया, काफी लोग आएंगे। इससे गुजरात में और भारत में भी टूरिज्म को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। होटल, ट्रांसपोर्ट, लोकल बिजनेस, सबको फायदा होगा। बिल्कुल। राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही गुजरात और भारत की एक अलग पहचान बनेगी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना होगा कि इतने लोगों के आने से स्थानीय व्यवस्था पर ज्यादा बोझ न पड़े। मैनेजमेंट अहम होगा। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्या ये सिर्फ इवेंट के लिए होगा या बाद में भी काम आएगा? उम्मीद तो यही है कि ये स्थायी विकास हो। मतलब बेहतर सड़कें, स्टेडियम, रहने की जगह, शायद स्वास्थ्य सुविधाएं भी। इनका फायदा तो गेम्स के बाद भी वहां के लोगों को मिलता रहेगा। ये एक तरह से शहरी विकास का जरिया बन सकता है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। और आपने वो एकता नगर वाली बात कही थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होने का क्या खास मतलब है? देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित है, जो एकता, मजबूती और साहस के प्रतीक हैं। हाँ। और यही गुण, यही मूल्य पुलिस और फायर सर्विस के लोग भी दर्शाते हैं। हाँ। तो उस जगह पर इन खेलों का होना एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब रखता है। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक भावना है। सही कहा, ये जुड़ाव काफी मायने रखता है। सरकार की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? WPG फेडरेशन क्या कह रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक WPG फेडरेशन ने भारत के उत्साह और तैयारियों पर भरोसा जताया है। बिल्कुल। और गुजरात सरकार के जो खेल और पर्यटन विभाग हैं, वो भी इसे वर्ल्ड क्लास इवेंट बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड लग रहे हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब सीधे तौर पे शायद न जुड़ें, पर क्या कुछ फायदे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से तो हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, जैसे फील्ड में वॉलंटियरिंग या नौकरी के मौके बन सकते हैं।
हाँ, ये हो सकता है। और फिर देश में इतना बड़ा अपनी तरह का पहला आयोजन हो रहा है, ये देखकर गर्व तो होता ही है। खासकर जो लोग फिटनेस, स्पोर्ट्स या इन सेवाओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा बन सकता है। उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के प्रति सम्मान दिखाने का भी एक तरीका है ये। बिल्कुल, जो किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले पहुंचते हैं, उनका सम्मान। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2029 के ये गेम्स भारत के लिए गौरव की बात है, एक चुनौती भी है और दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का एक बड़ा मौका भी। सही कहा। और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। ये गेम्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये दुनिया भर के उन वर्दीधारी हीरोज के बीच एक पुल बनाते हैं, आपसी सम्मान और भाईचारा बढ़ाते हैं। तो सोचिए, इस तरह के मंच भविष्य में अलग अलग देशों के इन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के बीच समझ और रिश्तों को और मजबूत करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।